तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देवा राजेश ब्लॉग। आज हम लोग आपको लेकर आए हैं विश्व की सबसे बड़ी बावड़ी, जिसे चांद बावड़ी कहते हैं। ये राजस्थान के दौसा ज़िले में आभानेरी गांव में बनी हुई है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर टिकट परचेज़ करना पड़ता है। प्रति व्यक्ति टिकट का जो दर है वो 25 रुपये है और 15 साल से कम के बच्चे का टिकट नहीं लगता। तो मेरे साथ जो यश है वो 15 साल से कम है, इसलिए उसका टिकट मैंने नहीं लिया है। तो ये है इसका अंदर जाने का रास्ता। तो आइए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसी है चांद बावड़ी। ये यहाँ भैया टिकट चेक करते हैं। ये लो, आप पहले टिकट चेक करो। नहीं, ये तो 15 से कम है ना, तो इसका नहीं है। मेरा नाम राजेश। तो टिकट चेक करवाने के बाद हम लोग चांद बावड़ी में आ चुके हैं। इस बावड़ी के बारे में एक आपको विशेषता बता दूं कि ये विश्व की सबसे बड़ी बावड़ियों में से एक बावड़ी है और इसको विश्व की सबसे बड़ी बावड़ी का खिताब मिला हुआ है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये चांद बावड़ी है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये पूरी की पूरी चांद बावड़ी है। और इसके बारे में वैसे तो बहुत सारी दंत कथाएँ हैं। एक दंत कथा ये भी है कि इसको एक रात में भूतों ने बनाया था, लेकिन ऐसा सिर्फ एक दंत कथाओं में ही सीमित है, बाकी हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी भूत एक रात में इतनी बड़ी बावड़ी को नहीं बना सकते। और अभी मैं आपको ये पूरी बावड़ी चारों तरफ से घुमाता हूँ, दिखाता हूँ। इसमें बहुत सारी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। यहाँ कई सारी पिक्चरों की शूटिंग भी हो चुकी है, जैसे कि भूल भुलैया की भी शूटिंग हो चुकी है और भी एक दो पिक्चरों की शूटिंग हो चुकी है। तो इस बावड़ी की कई विशेषताएं भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा और बताऊंगा कि ये बावड़ी कितनी पुरानी है, इसकी इतनी मान्यता क्यों है, इसको लोग इतनी दूर से इतना गांव के अंदर देखने क्यों आते हैं। तो मेरे साथ यश भी है। यश वैसे आज हमारा हेलमेट वगैरह सब बैग हेलमेट सब संभाल रखा है यश ने, और यश को घूमने में बड़ा मज़ा आ रहा है। तो यश को भी देख के अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है यश? अच्छा लग रहा है, पर यहाँ का पानी बहुत गंदा है। जैसे नहीं, वो बावड़ी में अभी बारिश नहीं हुई ना, इसलिए पानी नहीं है। तो अभी मैं आपको इस पूरी बावड़ी का व्यू दिखाता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि ये बावड़ी कितनी पुरानी है, किसने बनाई थी, कब बनाई थी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये जो चांद बावड़ी है ये आभानेरी गांव में है। ये दौसा के पास है, दौसा ज़िले में। और इस बावड़ी का निर्माण कार्य जो है वो 9वीं शताब्दी के आसपास राजा मिहिर भोज ने कराया था, ऐसा बताते हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस बावड़ी को एक ही रात में भूतों ने बनाया था। इस बावड़ी में आप देख रहे होंगे चारों तरफ एक जैसी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और इन सीढ़ियों को भूल भुलैया भी कहते हैं, क्योंकि इनमें से इनकी विशेषता ये है कि आप जिस सीढ़ी से उतर कर जाओगे आप उस सीढ़ी से वापस कभी नहीं आ सकते। और वो जो सामने आपको दिख रहे हैं वो बने हुए मेहराब जैसे, वो बहुत ही सुंदर हैं। वहाँ बैठकर पुराने ज़माने में रानियाँ और जो मंत्रियों की पत्नियाँ हुआ करती थीं वो इसके अंदर बैठकर स्नान वगैरह किया करती थीं। इसमें एक माता जी का मंदिर भी है। यहाँ पर बहुत सारे लोग पूजा करने आए हुए हैं। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि यहाँ मंदिर भी है एक माता जी का, और आप सामने देख रहे होंगे कि यहाँ बहुत सारे लोग पूजा करने भी आए हुए हैं। तो ये है वो माता जी का मंदिर और ये है बावड़ी। चलो तो अभी आपको फिर अंदर मंदिर के भी दर्शन कराते हैं। और ये है इस चांद बावड़ी की विशेषता, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। और यहाँ आने पर आपको ये कुछ मूर्तियों के, कुछ खम्भों के बहुत अच्छे नक्काशी किए हुए ये अवशेष भी दिखाई देंगे। ये अवशेष यहाँ एक बहुत प्राचीन मंदिर था। उस मंदिर को 11वीं शताब्दी में महमूद गजनी ने तोड़ा था। तो उसी मंदिर के ये अवशेष यहाँ चारों तरफ रखे हुए हैं। ये आप देख रहे हैं चारों तरफ इनके ऊपर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वालों ने नंबर भी डाले हुए हैं, जिससे कि इनको कोई चुरा ना सके, इनकी कोई चोरी ना कर सके। तो इसलिए ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये पूरे उस मंदिर के अवशेष हैं जिस मंदिर को गजनी ने 11वीं शताब्दी में तोड़ा था। तो ये बहुत ही सुंदर मंदिर था, बहुत अच्छा मंदिर था।
लेकिन अभी टूट चुका है। अभी मैं मंदिर भी वो आपको बाहर चल के दिखाऊंगा। और यहाँ आने के बाद आपको इसके अवशेष चारों तरफ रखे हुए दिखाई देंगे। बहुत सारी सुंदर सुंदर कलाकृति बनी हुई हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी इन पर मूर्तियाँ बनी हुई हैं। ये आप देख रहे होंगे ये चारों तरफ, लेकिन उनको पूरी तरह खंडित कर दिया है, उनको पूरी तरह तोड़ दिया है। तो ये चारों तरफ इसमें ये मूर्तियाँ और मंदिर के अवशेष रखे हुए हैं। तो जो इस बावड़ी की गहराई है ये 75 फुट है, क्योंकि ये एक सीढ़ी का जो साइज है ऊपर से नीचे तक वो 5 फीट का है। और ऐसे करके नीचे तक 13 स्टेप हैं, 13 पंजे 65 और 10 फीट वो नीचे गहरा गड्ढा है। और वो नीचे आपको 2 मूर्तियाँ दिख रही होंगी, जिसमें एक गणेश जी की है, एक महिषासुर मर्दिनी की है। और दूसरी सबसे बड़ी जो विशेषता है वो अब मैं आपको बताता हूँ। इस पूरी बावड़ी के अंदर कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई मसाले का यूज़ नहीं किया गया है, ना तो सीमेंट का यूज़ किया गया है, और ना ही पुराने ज़माने में जो चूना बनाकर इस्तेमाल किया जाता था उसका भी यूज़ नहीं किया गया। ये पत्थर आपस में एक दूसरे के अंदर लॉक किए गए हैं और उसी तरीके से ये पूरी बावड़ी बनी हुई है। इसमें पूरा लॉकिंग सिस्टम है, पूरी पत्थरों को एक दूसरे में लॉक किया गया है, उसी तरीके से पूरी बावड़ी बनाई गई है। तो आप देख रहे होंगे कि सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी बावड़ी इसलिए भी कहा जाता है और सबसे प्राचीन भी है, सबसे पुरानी भी है। इसलिए भी इस बावड़ी की विशेषता और बढ़ जाती है, क्योंकि लगभग 1200 साल हो चुके और 1200 साल होने के बावजूद भी आज भी ये पूरी मजबूती और शान से खड़ी है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई तोड़फोड़ नहीं की गई है, और जो भी कुछ तोड़फोड़ की गई है वो बताते हैं कि 11वीं शताब्दी में महमूद गजनी ने यहाँ आके जो तोड़फोड़ की थी उसी की वजह से हुई है। बाकी आप देख रहे हो सामने बावड़ी कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है, मजबूत है और सही सलामत है। सबसे बड़ी बात यह है कि सही सलामत है। और जो नीचे ये जो आपको कमरे दिख रहे हैं, ये जो मेहराब जैसे दिख रहे हैं, ये गर्मियों में बहुत ज़्यादा ठंडे रहते थे। पुराने ज़माने में जो भी राजा यहाँ पे शासन किया करते थे या जो भी यहाँ के शासक हुआ करते थे वो यहाँ आया करते थे और गर्मियों में समय यहीं आकर बिताया करते थे राजा रानी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ठंडा रहता था। यहाँ अपने आप प्राकृतिक जल स्रोत हैं, बताते हैं कि जो बारिश का पानी है या जो भी है वो अपने आप आता है इसके अंदर। अभी बारिश इस बार बहुत कम हुई है राजस्थान में, इसलिए अभी इसमें पानी नहीं है, लेकिन जब बारिश हो जाएगी तो ये काफ़ी ऊपर तक भर जाता है। और अभी इसको नीचे जाने के लिए पूरा बंद कर दिया गया है, क्योंकि कई लोग यहाँ सेल्फी वगैरह लेने के चक्कर में गिर चुके हैं। इसमें कईयों के चोट लग चुकी है, गंभीर चोटें आ चुकी हैं, इसलिए इसको बंद कर दिया है। और यहाँ बहुत सारी हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों पिक्चरों की शूटिंग हो चुकी है। अब इतना नाम तो नहीं मालूम है, लेकिन बहुत सारी पिक्चरों की यहाँ शूटिंग भी होती है। अब इसके बाद बाहर जो मंदिर है जिसको महमूद गजनी ने तोड़ा था, मैं आपको वो मंदिर दिखाता हूँ जिसके अवशेष मैंने अभी आपको दिखाए थे। तो दोस्तों ये है वो माता का मंदिर, हर्षद माता का मंदिर, जिसको 11वीं शताब्दी में महमूद गजनी ने तोड़ा था। जैसा मैंने अभी अंदर आपको वो अवशेष जो दिखाए थे मंदिर के, वो इसी मंदिर के अवशेष थे। ये मंदिर उस किसी काल में बहुत भव्य और विशाल था, लेकिन महमूद गजनी ने इसको खंड खंड करके तोड़ दिया, इसको पूरा विखंडित कर दिया था। तो इसी के वो जो अवशेष रखे थे अंदर, वो आपको मैंने अभी दिखाए थे, वो इसी मंदिर के अवशेष थे। तो ये है यहाँ पे हर्षद माता का मंदिर, और इस मंदिर का निर्माण भी 9वीं शताब्दी में राजा मिहिर भोज, जिनको कि चांद भी कहा जाता था, उन्होंने करवाया था। तो ये है वो अच्छा प्राचीन और एक भव्य विशाल मंदिर। और इसी मंदिर के बराबर में जो वो चांद बावड़ी है, जो बावड़ी मैंने अभी आपको दिखाई है, वो मंदिर की, इस मंदिर और बावड़ी में बिल्कुल एक दूसरे के समीप हैं, दूरी कोई भी नहीं है। तो ये है वो हर्षद माता का मंदिर। अभी हो सकता है पुजारी जी अगर आपको अंदर दर्शन कराने दें तो मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ और उस मंदिर के दर्शन करवाता हूँ। और ये जो पूरा गांव है ये आभानेरी गांव है। आभानेरी का मतलब होता है, आभा माने प्रकाश, एक लाइट। तो ये इस गांव का नाम आभानेरी इसलिए है क्योंकि ये किसी ज़माने में बहुत ही चमकता हुआ प्रकाश में गांव होगा, यानी कि आर्थिक रूप से बहुत तरक्की करता होगा ये गांव, बहुत समृद्ध होगा, बहुत अच्छा होगा, इसीलिए इसका नाम आभानेरी रखा गया है। और यहाँ पे ये विश्व की सबसे बड़ी चांद बावड़ी भी है, ये मंदिर है। अब आप इस मंदिर में अगर बनावट देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसी मंदिर के वो जो अवशेष हैं अंदर वो तोड़ तोड़ कर रखे गए हैं। वैसे यहाँ पर भी ये साइड में भी इस मंदिर के अवशेषों को लगाया गया है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये मंदिर के अवशेष हैं। और ये जो टूटी हुई ऊपर की ये जो शिलाएँ हैं, ये बता रही हैं कि वो अंदर जो रखे हैं वो यहीं के अवशेष हैं।
तो यही इस मंदिर को तोड़ा गया था 11वीं शताब्दी में महमूद गजनी द्वारा। हर्षद माता के दर्शन कराता हूँ। ये है हर्षद माता का बीच का विशाल मंदिर का स्तूप, और इसमें सामने है माँ हर्षद माता। तो यहाँ हर्षद माता मंदिर के पुजारी जी हमारे साथ हैं। हम इनसे पूछेंगे कि ये मंदिर कितना पुराना है पुजारी जी। हाँ, तो इसको किसने बनवाया था? हाँ, तो फिर बाद में इसको ये खंडित किसने किया है पूरा, इसको तोड़ा किसने था? महमूद गजनी ने। तो मतलब वो इतना अंदर गांव के अंदर से भी गुजरा था कि यहाँ पे भी वो तोड़फोड़ करता हुआ गया था। मतलब उसे भव्यता जो थी मंदिर की वो अच्छी नहीं लगी, इसलिए उस मंदिर को वो तोड़ गया था, इसमें कर गया। हाँ, वो अंदर रखे हुए हैं बहुत सारे अच्छे। जी आपका क्या नाम है? सुनील कुमार। ठीक है पुजारी जी, धन्यवाद। तो जैसा कि अभी आपने पुजारी जी से सुना कि 9वीं शताब्दी का ये बहुत प्राचीन और बहुत विशाल मंदिर था। गजनी जब इधर से निकला तो इस मंदिर को तोड़ता हुआ भी निकला जब वो यहाँ आक्रमण करने आया था, क्योंकि इसके जितने भी अवशेष चारों तरफ पड़े दिखाई दे रहे हैं उनसे तो यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये बहुत भव्य और बहुत विशाल मंदिर होगा। तो ये वीडियो यहाँ तक आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक बड़ा वाला लाइक कर देना, और नीचे जो लाल सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है उस पर उंगली मारो या अंगूठा मारो, बस को दब जाना चाहिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आपको यहाँ तक मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।